जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझे, बिना सिद्धि के इसका उपयोग न करें। ये जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान विधि है, जिस विधि का उपयोग आप अपने घर में बैठ कर के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना सिद्धि के उपयोग ना करें। पहले सिद्धि प्राप्त करें, इसके बाद में आप चाहे अपने घर में बैठ कर के इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये जो विधि है वो बहुत ही आसान विधि है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विधि है। ये जो विधि है, इस विधि को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो मन है, आपका साफ स्वच्छ मन होना चाहिए, माता रानी पे विश्वास होना चाहिए। और ये जो विधि की जाएगी वो शनिवार को ही आप इस विधि को कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे आपको ये विधि तैयार करनी है। ठीक है? इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा गुलाब जल चाहिए और पानी का गिलास, चाहे थोड़ा सा हो ज़्यादा हो। एक गिलास पानी ले लें, आधा गिलास ले लें। एक सफ़ेद कोरा कागज़ और एक लाल पेन। अब इसके ऊपर आपको एक यंत्र जो है वो बनाना है, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं। यानी कि ये यंत्र और इस विधि का उपयोग सिर्फ काबू करने के लिए है। किसको काबू करने के लिए है? कि एक स्त्री इसका उपयोग कर सकती है। यानी कि अपने आदमी को, अपने पति को, अपने शौहर को वश में करने के लिए, सिर्फ उनके लिए जो शादीशुदा हैं। जो शादीशुदा औरतें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हैं, शादीशुदा औरतें अपने पति को वश में करने के लिए ये विधि है। ठीक है? और इस तरीके से वशीकरण हो जाएगा, ऐसा वशीकरण होगा कि ज़िंदगी भर किसी के छुड़ाए नहीं छूटेगा। चाहे कोई मर्ज़ी तांत्रिक हो, कोई मर्ज़ी अघोरी हो, नाथ हो, तांत्रिक हो, जो कोई मौलवी हो, कोई भी हो, कोई इसको छुड़ा नहीं पाएगा। अच्छा, तो अब ये जो विधि है, समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विधि का उपयोग कैसे करना है। सिर्फ माताएं, बहनें, स्त्रियां इसका उपयोग करें अपने पति को वश में करने के लिए। अगर उनका पति कहीं चला गया है या किसी और औरत के चक्कर में है या कहीं किसी और की सुन रहा है, अपने घर वालों की सुन रहा, आपकी सुन नहीं रहा, चाहे आपने जायज़ कहा है चाहे नाजायज़ कहा है, कोई भी आपने बात कही है, आपकी बात को अनसुनी कर रहा है, आपको ठोकरों में रख रहा है, आपको मानता नहीं, आपको जानता नहीं, आपसे प्रेम नहीं करता है, तो उनका प्यार हासिल करने के लिए, उनको वश में करने के लिए ये विधि है। इस विधि को तैयार करने के लिए आपको करना क्या है कि इस तरह से कोरे कागज के ऊपर एक यंत्र आपको बनाना है। कोरे कागज के ऊपर एक यंत्र आपको इस तरह से बनाना है, चौरस डिब्बा बना करके। इसके बीच में ये 3 लाइन इस तरह से खींचनी है आपको। अब करना क्या है? यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है? इस विधि का जो उपयोग आप कर रहे हैं, तो आपका मन, आपका ध्यान उस तरफ ही होना चाहिए जिसको आप काबू कर रहे हैं, जिसको वश में कर रहे हैं। जो आपका पति है, अपने पति का नाम लेते रहें और इस यंत्र को बनाते रहें। माता रानी के प्रति श्रद्धा भावना रखें और साफ स्वच्छ हो करके इस विधि का उपयोग करें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार बना के दिखा रहा हूँ, वो ही चीज़ आपको बनानी है। फिर से ध्यान रहे कि वो ही चीज़ बनानी है, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। और ऐसे इस तरह से वो आपके वश में हो जाएगा, इस तरह से आपके काबू में हो जाएगा कि आप ये कहोगे कि वाक़ई में ये बहुत ही, इस तरह से हम इतनी ज़िंदगी जो है परेशान रहे और जो है वो कुछ कर नहीं पाए। हम परेशान रहे, हम कुछ कर नहीं पाए। अगर ये हमें पहले मालूम होता तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सँवर जाती। इतने दुःख जो है वो हमें सहन नहीं करने होते।
बस ये आपको बनाना है और यहाँ पे आपको ओम बनाना है और इस जगह ओम बनाना है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको इस जगह, ये जो खाली जगह है, इस पे यहाँ पे लिखना है वश्य कुरु कुरु स्वाहा। और यहाँ पे नाम लिखना है आपको अपने पति का नाम। यहां लिखना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो गंगा जल है, ये जो गंगा जल है, ये गंगा जल इसका जो थोड़ा सा जैसे छिड़काव कर लें, इस प्रकार इस पर रख लें और सिद्ध किए हुए मंत्रों का 51 बार जाप करें। 51 बार जाप करके अपने पति का नाम ले 5 बार इस प्रकार, और इस जल को आप इसके अंदर मिला दें। इसके अंदर मिला दें। अब आपको करना क्या है कि ये जो यंत्र है, इस यंत्र को आपको इस पानी के अंदर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो है इसको इसके अंदर रख देना है। इस पानी के अंदर रख देना है, भिगो देना है अच्छे तरीके से। दोनों तरफ से पूरे यंत्र को इसके अंदर डाल दें, 5-10 मिनट इसके अंदर रख दें और इसके बाद में इस यंत्र को निकाल लें। 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, आधा घंटा, मतलब इसकी शाही इसके अंदर चली जाए और इस यंत्र को आप निकाल लें। इस यंत्र को निकाल के चलते हुए जल के अंदर, किसी नदी या नहर में चलते हुए जल के अंदर इस यंत्र को जो है वो आप प्रवाहित कर दें। और ये जो जल है वो आपको अपने पति को पिलाना है। चाहे पानी में डाल करके पिलाएं, चाय में डाल के पिलाएं, सब्जी में डाल करके खिलाएं पिलाएं, ठीक है, कैसे भी करके। और थोड़ा सा जल जब वो नहाए, उस आपका जो पति है जब वो नहाए तो थोड़ा सा जल आपको उसके बाल्टी के अंदर डाल देना है, जिस बाल्टी से वो नहाता है, ठीक है, उस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा डाल देना है जल। और ये काम आपको कब करना है? 5 दिन तक करना है, लगातार, बीच में टूटना नहीं चाहिए। 5 दिन लगातार आपको ये कर्म करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि मेरी बहनों माताओं के आपका जो पति है वो इस तरह से आपके वश में हो जाएगा कि किसी और की तो सुने ना सुने, आपकी जरूर सुनेगा, 101% सुनेगा। और जो भी कोई काम करेगा आपकी राय के बिना नहीं करेगा, आपसे राय मशवरा लेगा। जो आपको कभी पूछता तक नहीं था, आपसे प्यार तक नहीं करता था, आपकी शक्ल से भी नफरत करता था, वो खुद आपके तलवे चाटेगा, ठीक है। अगर ये करने के बावजूद भी अगर कर्म ना हो तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।